सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और नवरात्रि के आज सतवां नवरात्र है, मतलब 7वां नवरात्र है। कल अष्टमी है। जो लोग अष्टमी पूजते हैं उनके लिए कल अष्टमी है। और कहीं कहीं अष्टमी नवमी साथ मनाई जा रही है और कहीं कहीं अष्टमी और नवमी अलग अलग मनाई जा रही है। तो आपके यहाँ कैसे मनाते हैं, हम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कौन से दिन सप्तमी वानी कौन से। और मुझे है ना थोड़ी ठंडी लग रही है, पता नहीं क्यों। मैं अभी जस्ट थोड़ी बहुत देर पहले नहाई हूँ क्योंकि मैं भोपाल गई थी। तो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, इसलिए तहे दिल से शुक्रिया। और आज हम बात करने वाले हैं नेहा जी पर। तो फाइनली नेहा जी की इंगेजमेंट हो गई है। सुमित महल नाम है हमारे जीजू का और बहुत अच्छे लगते हैं हमारे जीजू। बहुत सिंपल सोबर और बहुत ही हैंडसम है दिखने में। और ताशी को फाइनली अपने पापा मिल गए गाइस। तो मेरी आंखों में नींद देख सकते हो आप। और मैं उस पोस्ट की बात करूंगी जो सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं ना कि नेहा से पहले पोस्ट डाल दी किसी ने इंस्टाग्राम पे। नेहा से पहले किसी ने पोस्ट डाल दी इंस्टाग्राम पर। तो वो पोस्ट किसी और ने नहीं डाली थी, वो सुमित महल की बहन ने ही डाली थी क्योंकि उनका यूट्यूब चैनल है और उन्होंने वो पोस्ट डाली थी अपने भाई की वहाँ पर। तो देखो, जितना हक नेहा को है अपने भाई, अपने हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड की फ़ोटो रिवील करने का, उतना ही हक उसे भी है अपने भाई की फ़ोटो दिखाने का। उसने इस हिसाब से नहीं दिखाया कि भाभी पहले दिखाएगी मैं दिखाऊंगी। उसने इतना सोच कर नहीं दिखाया। जस्ट अपने भाई की एंगेजमेंट की फ़ोटो अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स के साथ इंस्टाग्राम पे उन्होंने शेयर कर दी। तो वहाँ से लोगों को पहले पता चल गया, इससे पहले कि नेहा जी बताती। तो गाइस, ऐसा नहीं है कि वो कोई गैर है कि या कोई अजनबी है तो उन्होंने पोस्ट कर दिया। किसी ने नहीं किया, उसकी बहन ने किया। मैंने उनके ब्लॉग भी देखे हैं, वो लोग ब्लॉगिंग करते हैं। उनके 45,000 सब्सक्राइबर है। और उन्होंने जो कल वीडियो डाला है ना, जैसे कि इंगेजमेंट के बाद जो वीडियो डाला, उनका मिलियन में व्यूज़ गए हैं। और उससे पहले जब वो नेहा जी से नहीं मिले थे, जो उनके 15,000 10,000 ऐसे व्यूज़ आते थे। लेकिन जब से नहीं पता चला ऑडियंस को कि ये नेहा जी के रिलेटिव है, नेहा जी की नंद है, नेहा के सुमित महल की बहन है, तो तब से लोग उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगे हैं और उनके मिलियन में व्यूज़ आने लगे हैं। मैंने देखा भी 2-3 वीडियो से उनके व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। नहीं तो इससे पहले उनके व्यूज़ अच्छे नहीं आते थे। और उनकी चैनल 1 साल ओल्ड है। ऐसा नहीं है, कोई लोग बोल रहे थे कि भाई सुमित जी ने भी नेहा जी के की तरह चैनल खोल ली फेमस होने के लिए कि नेहा उसको वायरल कर देगी। जी नहीं, उनका चैनल नहीं है, उनकी बहन का है और 1 साल पुराना चैनल है उनका। प्लीज़ ऐसी अफवाह मत उड़ाइए। वो बहन है, उसका भी पूरा हक है अपने भाई पर। और नेहा जी भी होने वाली वाइफ है, उसका भी हक है। तो गाइस, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आशीष तिवारी जी के जो मम्मी पापा आए थे फ़ोटो खिंचवाई जब उन्होंने नेहा जी और सुमित महल के साथ, सुमित जीजू के साथ, तो उन्होंने बोला नेहा जी की जो पहली सास है उन्हें कि आप ऐसा समझ लेना कि आशीष जी वापस आ गए हैं और मैं आशीष ही हूँ। तो नेहा जी बोल रही थी कि मुझे ये सुनकर इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इतनी बड़ी बात मेरे सास ससुर से कहा। और देखो, अपनी बेटी का घर बसता हुआ हर माँ बाप देखना चाहते हैं, हर माँ बाप खुश रहेंगे। लेकिन एक सास ससुर अपनी बहू की दूसरी शादी होते हुए देखते हैं तो कितनी तकलीफ़देह होती है ये बात। भगवान किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। इस मैं तो है ना उनके वीडियो देख रही थी तो खुशी तो थी कि चलो नेहा जी का घर बस रहा है। वो अब मतलब उन्हें भी हस्बैंड का प्यार मिलेगा, ताशी को पापा का प्यार मिलेगा। तो मैं खुश तो बहुत थी, लेकिन गाइस अंदर से जो उदासी आ रही थी ना उनके सास ससुर को देखकर, इतना अंदर से फील हो रहा था कि कैसे अपनी बहू की देख रहे हैं कि मेरी बहू की शादी होने वाली है किसी अदर से। मतलब उनकी बहू है कोई भी ऐसे, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनका बेटा नहीं है तो शादी तो करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को इन लोगों से जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन नेहा जी भरपूर अपने सास ससुर को मान सम्मान दे रही है। और अब उन्होंने बोला भी था कि मैं अपने सास ससुर का आशीर्वाद के साथ ही नई शुरुआत करूँगी। और उन्होंने भी हाँ किया, तभी वो शुरुआत कर रही है। लेकिन देखो, कहीं ना कहीं कुछ बातें खलती है हम लोगों को। तो
और अब तासी तो भाई इतनी खुश हो रही है अपने पापा को देखकर, न्यू पापा को। देखो उसने अपने पापा को तो कभी अच्छे से मतलब देखा था, साल 1.5 साल की होगी शायद तासी, तब उसके पापा चले गए थे। लेकिन बच्चे को, 1 साल के बच्चे को क्या समझ रहती है, भूल आ गई होगी। लेकिन सुमित जी अगर उसे एक पिता का अच्छे से प्यार देंगे तो वो तासी भी अपने पापा का प्यार रिजर्व करती है यार। देखो उसको ओरिजिनल पापा का नाम तो उसे नहीं मिला, नाम तो खैर मिला, प्यार नहीं मिला। तो इनका प्यार अगर मिलेगी ना तो वो अपने रियल पापा को भूल जाएगी और आपके ही प्यार में ढल जाएगी, आपको ही पापा मानेगी। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी इन लोगों से कि आपने ना नेहा को जैसे अपनाए ना, ज़िंदगी भर उसका साथ देना, ताशी को एक पिता का प्यार देना। बीच में कभी भी लोगों के कहने में या सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी के चलते आप लोग अपना रिश्ता कभी ख़राब मत करना, मैं यही दुआ करती हूँ। देखो ये सोशल मीडिया की दुनिया आज है तो कल नहीं है, लेकिन हमारा रिश्ता है ना इतना मजबूत करो कि जन्मों जन्मों तक रहे। तो गाइस देखिए, आपको मेरी आंखों में नींद साफ झलक रही होगी। और हालत देखो, दिन भर से हम भोपाल में घूम रहे थे, नेहा जी भोपाल में ही घूम रहे थे, हम भी आपके आसपास, लेकिन आपका पता नहीं मालूम था तो हम मिल नहीं पाए आपसे। नहीं तो मेरी उम्मीद थी कि मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो ये रहा। और उनके सास ससुर बहुत खुश थे, पहले वाले एक सास ससुर, और ये जो सास ससुर थे वो, उनकी बहनें, सारा परिवार, और नेहा जी के जो सारे भाई बहन हैं ना वो इतने इमोशनल हो गए हैं कि सारे भाई बहन रोने लग गए। बोले 5 साल से हम तुम्हें ऐसे ही देखना चाहते थे, जो 5 साल हो गए हमने आपको ऐसा नहीं देखा जो आज देखा है। हम ऐसे तैयार होते हुए नेहा दीदी को देखना चाहते थे। तो कोई चैनल वालों ने ये भी एक कंटेंट बना लिया कि भाई 5 साल कैसे बोले इन्होंने, इनके चैनल को तो 4 साल ही हुए और इनके हस्बैंड को गए हुए 5 साल क्यों हो गए। भाई बोलने में हो जाता है, जैसे हम 2-4 बोलते हैं, 4-5 बोलते हैं, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा बोल देते हैं लोग, तो इसका मतलब ये नहीं। और क्या पता 5 साल ही हो गए हो, यूट्यूब पे आने में उन्हें टाइम लगा हो या यूट्यूब पे उन्होंने ठीक से बताया नहीं हो, लेकिन अगर वो 5 साल बोल रहे सब लोग तो 5 साल ही हुआ होगा। हम और आप कोई जज करने वाले नहीं है कि नहीं भाई चैनल को 4 साल हुए तो आपके हस्बैंड को 4 साल होने चाहिए, ये गलत बात है। 4 साल कंप्लीट होकर 5वें साल लग गया उनकी शादी का, लेकिन आप लोग यार हर किसी चीज़ का मुद्दा बना देते हो, मुझे तो समझ नहीं आता। तो गाइस मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ गई है मुझे और हालत भी इतनी ख़राब हो रही है। प्लीज़ मेरी हालत को इग्नोर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और प्यारा सा एक कमेंट करके बताना कि आप लोगों की क्या राय है इस बारे में। और फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी मैं नेहा जी के ऊपर ही आराम से एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।